फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और ये कहानी है अभिवादन से हमें क्या लाभ होता है, तो आप लोग कहानी को ज़रूर सुनिएगा। एक सर थे, वो बर्फ़ फैक्ट्री में नौकरी करते थे और हमेशा बर्फ़ फैक्ट्री में आते जाते रहते थे और रोज़ डेली अपनी ड्यूटी करते थे। उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग रहते थे, मतलब काम करते थे, और वो भी अपना काम करते थे। उस फैक्ट्री के मैनेजर थे। इसी तरह से रोज़ आना जाना उनका रहता था, लेकिन वो सर बहुत ही अभिवादनशील थे। जो फैक्ट्री के बाहर गार्ड था, वो ड्यूटी करता था, लेकिन जब वो सर जाते थे तो उस गार्ड से राम राम करते थे, और जब फैक्ट्री से वापस निकलते थे तो भी उससे राम राम करते थे। वो गार्ड उन सर जी के ऊपर बहुत खुश रहता था। गार्ड भी उनसे बहुत प्रेम करता था और वो सोचता था, काश ये इतने बड़े होकर के मुझसे राम राम करते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं, और हम इनका जो है ईमानदारी बहुत इनकी अच्छी रहेगी और हम इनसे बहुत खुश हैं। ये सब अपने मन में सोचा करता था। एक दिन जब वो सर फैक्ट्री को गए, तब उस गार्ड से राम राम करके अंदर गए। इसके बाद पूरा दिन फैक्ट्री में रहे। जब छुट्टी का टाइम हुआ तो सर ने सोचा कि चलो आज मैं अपने फैक्ट्री की जांच पड़ताल कर लेता हूँ और इधर उधर देख लेता हूँ कहाँ क्या होता है। फैक्ट्री में जहाँ बर्फ़ बनती थी उसी फ्रीज़र में जा कर के वो सर इधर उधर देखने लगे, और छुट्टी का टाइम था, छुट्टी हो चुकी थी। जब उस रूम में वो इधर उधर देख रहे थे, तभी किसी ने जल्दी जल्दी में उस रूम का रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दिया, और सारे लोग छुट्टी हो गई तो चले गए। अब वो सर इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं बचा और सारे लोग फैक्ट्री से बाहर चले गए। अब उनको फ्रीज़र में थे ना, तो उनको बहुत ही ठंड लगने लगा। उन्होंने देखा कि फ़ोन भी तो मेरे पास नहीं है, अब क्या करूं, कैसे कॉल करूं। एक छोटी सी उसमें सुराख थी, उसमें से देखा तो उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत ही ठंड से परेशान होने लगे और वो अपने मन में सोचने लगे, काश मैं कहाँ फंस गया। आज यहाँ भी मुझे आने का मन था तो आ गए, और पता नहीं कैसे अब इसमें से निकलूँगा। यही सोच रहे थे, और कुछ जब उनको बहुत ही बेचैनी होने लगी तो ये सोच करके वो एक कोने में बैठ गए और राम राम जपने लगे। तभी वहाँ गेट पे खड़ा हुआ गार्ड वो सर की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब उनको बहुत देर हो गई तो उसने क्या किया, फैक्ट्री के अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। इसके बाद में जब उसे नहीं कहीं दिखा तो देखा कि फ़ोन मेज़ पे रखा था और वो सर नहीं थे। उसने उसी फैक्ट्री में ढूंढना चालू कर दिया और फ्रीज़र वाले रूम को देखा तो उसमें कुंडी लगी। जैसे ही उसने देखा कि उसमें कुंडी लगी, कुंडी को खोला और अंदर देखा तो क्या, एक कोने में सर बैठे, उनके बिल्कुल भी होश हवास नहीं था। वो जैसे ही गार्ड ने देखा, तुरंत उनको ले जा कर के हीटर के पास बैठाया और उनको इधर उधर आँच में बढ़िया सा उनकी सेकाई किया। और इसके बाद में जब उनको होश आया तो सर कहने लगे, काका तुम यहाँ कैसे आए और तुमको कैसे पता चला कि हम फ्रीज़र में बंद हैं। उन्होंने कहा, आप बताइए कैसे वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा आज इधर उधर फैक्ट्री में देख लेता हूँ, कहीं कुछ किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, और किसी ने छुट्टी का टाइम था, बाहर से कुंडी लगा ली, मैं उसी में रह गया। तो गार्ड ने कहा, सर अब सुबह जब आप जाते हैं तो हमसे राम राम करके जाते हैं, और आने के बाद भी राम राम करते हैं, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था कि आज आने के टाइम कोई मुझे राम राम नहीं कहा है किसी ने, तो मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। इसलिए जब देर हो गई तो मैंने सोचा
अगर निकलते तो राम राम ज़रूर करते। इसीलिए मैं अंदर आया और आपकी खोज करने लगा। जब देखा तो फ़ोन आपका मेज़ पे रखा था, तो मुझे पता चल गया कि आप इसी फैक्ट्री में ही हैं। मैंने ढूंढना शुरू कर दिया और आप ये शुक्र मनाओ भगवान से कि सुरक्षित मिले। गार्ड ने कहा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी जान बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ईश्वर हमेशा खुश रखें। गार्ड ने कहा, सर जो आप राम राम का शब्द बोलते हैं तो राम तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि मैं यहाँ आ गया और मैंने आपकी जान बचा ली। तो ये मैं नहीं हूँ, ये वही राम है जो आप अभिवादन करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उनको अभिवादन करना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। कहा जाता है ज़रा सा शब्द बोलने में क्या दिक्कत है, हर किसी से अभिवादन से बात करो, अभिवादन करना सीखो और हर किसी का किसी न किसी प्रकार से तो अभिवादन करना ही चाहिए। तो उनको इस तरह से मुक्ति मिली। और आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।